मीन कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो नीलोफर मैम का भी बात थी, संजीव सर की भी बात थी कि हम कुछ एक बेसिक स्टेप्स है जिसको हम कहीं मिस आउट कर रहे हैं। अगर हम बेसिक स्टेप्स को भी समझ जाए तो क्या होता है कि जैसे हमारे अल्फा पे नई टीम बनी है और उनको अभी 1 हफ्ता हुआ है, 10 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, 20 दिन है, तो वो बिल्कुल क्लूलेस है कि व्हाट टू डू। हम ये तो बोलते थे कि आपको अपने जैसे 2 लोग लाने हैं, लेकिन हम उनको क्या है स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, वेरी शॉर्ट सेशन टू यू ऑल, मैं कुछ पॉइंट्स आपके आगे रखूंगा और ये पॉइंट्स कुछ नए नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है और दिल से समझिएगा, ठीक है। देखिए, इस बिजनेस में मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, इस बिजनेस में सर्वाइवल कहाँ से आता है? जो व्यक्ति का पर्पस होता है। अगर आपका कोई पर्पस है, लक्ष्य है, तो आप इस बिजनेस में सर्वाइव करेंगे। अगर आपका कोई पर्पस नहीं है तो आप इस बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये आपके लिए एक नॉर्मल बिजनेस की तरह रहेगा। तो जिस तरह से हमारा एक पर्पस डिसाइड जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसी पॉइंट के ऊपर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विद ऑल योर परमिशंस, मैं अपना बोर्ड आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ एंड बोर्ड के माध्यम से चलते हैं कि जब आप किसी नए टीम को इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एंड आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या करना है। तो मीनवाइल क्या मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोई सिस्टम में नए हैं और आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिससे आपको चैलेंज आ रहा है और आप चाहते हैं सर इसके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसको हम इसको वर्ड को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि सर मुझे ये फील्ड से ये चीजें आ रही है तो कैसे करना है। तो मैं कुछ बेसिक चीजें भी आपको बताऊंगा कि जिसको जब आप फील्ड में जब आप जाएंगे और जब आप बात करेंगे तो आपको कोई चैलेंज वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए टीम, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन जिसका हमने रखा था। तो उसको स्टार्ट करने के लिए आई होप मेरा बोर्ड आप सबको नजर आ रहा है। ओके, वॉइस में कोई इशू? वॉइस भी ठीक है सर? वीडियो मेरा लगता है बंद कर दीजिए सर, ऑडियो चलने दीजिए, ज्यादा वॉइस क्लियर रहेगा। थोड़ा थोड़ा होता है डिस्टर्ब। ओके, बोर हो गए ना चेहरा देख के? जी। Is it now okay? यस सर। अच्छा, एक सेकंड, कुछ शायद किसी के साथ बच्चे बैठे हैं, वो बोर्ड में कुछ लिख ना दे, मैं वो भी चीज ठीक कर दूं। ये अभिमन्यु जी के साथ जो बैठा है बच्चा, अभिमन्यु जी के साथ ये हटा दो सर। नहीं, वो मैं हटा दूंगा, मेरा ना यहाँ वो बैठ नहीं रहा है साहब, एक सेकंड से ना डिसेबल आ गया सर, मैं लास्ट में पहुंच रहा हूँ, मैं वो सेटिंग्स में चेंज कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, हो गया, अब कोई नहीं लिख पाएगा सिवाय मेरे। तो टीम, लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड जो हमारा जो आज का सेशन है दैट वाज अ स्टार्टअप, जिसको आप बोल सकते हैं हाउ टू स्टार्ट, एंड हमारे जितने भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है हम उसके ऊपर बात करेंगे। डन? तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब जो भी हमें फील्ड में चैलेंजेस है, अगर आपके कोई है तो आप उसको डाल दीजिए चैट बॉक्स में या किसी भी चीज में। तो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। जब भी आप किसी के पास जा रहे हैं, अगर आप ये बोलेंगे सर मैंने उस्वाल ज्वाइन कर लिया, मैंने वर्तमान ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा ये है वो है, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आपका घर में पैसा आने लग जाएगा, ये सब कुछ सर ओल्ड फैशन है, कुछ भी नहीं है। मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करता हूँ कि जो आपका एक चांस मिल रहा है वो इतना तगड़ा चांस होना चाहिए, आपका इंप्रेशन इतना तगड़ा होना चाहिए कि सामने वाला बोले वाओ मुझे तो इसी व्यक्ति के साथ ज्वाइन करना है, मुझे इसी मैम के साथ ज्वाइन करना है, शी इज वेरी नॉलेजेबल, शी इज वेरी इंटरेस्टिंग, शी इज वेरी एक्साइटेड। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो ये बिजनेस एक्साइटमेंट का है। तो एक्सक्यूज को भूल के अब समझते हैं हम अपना पहला इंप्रेशन कैसे फील्ड में रख सकते हैं। इसके लिए कुछ वो है कि हमें पहले ये तो पता चले कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। कोई हमें डॉक्टर बना देता है, कोई वैद्य बना देता है, कोई कुछ बना देता है, तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो पूछते हैं सर एक्चुअल में ये बताइए कि आप एक्चुअल में क्या करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें वर्ड याद रखना है दैट इज 5D। ठीक है, 5D। तो पहले तो ये क्लियर हो जाए कि हम लोग करते क्या है, क्या नहीं करते, क्या करते, ये सारी चीजें। तो ये जो 5D है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5D में क्या है, इसमें जो पहला D है दैट D स्टैंड्स फॉर डाइट, दैट D स्टैंड्स फॉर डाइट, दैट D स्टैंड्स फॉर डाइट। इस चीज को प्लीज समझिएगा। डाइट क्या है? जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग फूड खाते हैं, ये बोला डाइट है। समझ रहे हैं? तो पहला D है हमारा डाइट। क्या ये डाइट हमारी परफेक्ट है या नहीं है, ये आपको मालूम होनी चाहिए।
अगर हम डाइट की बात करें तो एक हमारी जो थाली होती है वो जो बाजार में मिलती है, डिलक्स थाली, एग्जीक्यूटिव थाली, उससे मतलब नहीं है। हमारी जो डाइट है यहाँ पे, उससे मतलब है कि हमारे डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, फाइबर, वाटर पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। तो ये है आपकी बेस्ट थाली, ये है आपकी बेस्ट डाइट। आप पॉइंट समझ पा रहे हैं? अगर आपकी डाइट इम्प्रॉपर है तो यानी आपके अंदर वो सारी चीजों की कमी पाई जाएगी और उसी के कारण बीमारी होगी। तो पहला चीज जो है वो हमारा है डाइट। तो अगर मेरी डाइट में इन पोषक तत्वों की कमी है, प्लीज समझना, तो उस कमी को हम क्या बोलेंगे? दूसरा डी, जिसको हम वो क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी, कमी, कमी। यानी मेरी थाली में, अगर मैं इसको यहां देखूंगा, बोर्ड की तरफ देखना, मेरी थाली में पोषक तत्वों की कमी है। तो पहला डी क्या हो गया? डाइट, जिसको मैंने बोला थाली, और डेफिशिएंसी, जिसको बोला कमी। तो अगर कोई पूछे आप क्या करते हो तो वो लिंक बनता चला जाएगा। तो अगर मेरी थाली में पोषक तत्वों की कमी है, अगर मेरी थाली में पोषक तत्वों की कमी है तो ऑटोमेटिकली मेरे क्या होगा? जो शरीर में पोषक तत्व नहीं पहुंचेगा तो उससे मुझे क्या हो जाएगी? डिजीज। उससे मुझे क्या हो जाएगी? डिजीज। डिजीज मतलब बीमारी। उससे क्या होगी? बीमारी। जो भी पोषक तत्व मेरे शरीर में नहीं पहुंचेगा, बीमारी। तो अब यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल पुट ऑन करना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपने देना है यहाँ पे। और वो एग्जाम्पल क्या होगा फ्रेंड्स? वो एग्जाम्पल ये होगा कि सर आप ये बताइए कितने लोग हैं, प्लीज ये नोट करते रहना जो है, जो एक दिन में 5 ग्लास दूध पीते हैं, 5 ग्लास ऑफ मिल्क। तो शायद बहुत रेयर लोग होंगे और शायद कोई भी नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछना, कितने लोग हैं जो एक दिन में 20 अंडे खाते हैं? 20x। मैंने ये क्यों पूछा? ताकि मैं उसको ये रियलाइज करा पाऊं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो अगर मैं लेट्स टेक एग्जांपल, गौरव गुप्ता जी है यहाँ पे, अगर मैं गौरव गुप्ता जी से पूछता हूँ, गौरव सर आप ये बताइए कि आप एक दिन में क्या 5 ग्लास दूध पीते हैं? वो बोलेंगे नहीं। अच्छा गौरव सर ये बताइए कि आप 20 अंडे खाते हो एक दिन में? वो बोलेंगे नहीं। तो अगर गौरव सर ये बोलते हैं कि ना तो मैं 20 अंडे खा रहा हूँ, ना मैं 5 ग्लास दूध पी रहा हूँ, तो मैं सर से बोलूंगा तो सर एक चीज लेते हैं कि ये आपकी बॉडी है और इस बॉडी को यहाँ तक चाहिए कैल्शियम। इन दोनों से हमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है, लेकिन आप जो है ये सब कुछ नहीं ले रहे हो। ये हमारी एक दिन की रिक्वायरमेंट है जो कैल्शियम को पूरा कर सकता है, ये या ये, और आप दोनों में से कुछ भी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। तो यानी जो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, लेकिन जो आप खा पी रहे हो वो कितना खा पा रहे हो? इतना। आपके शरीर को मिल रहा है इतना। तो यानी जो आपके शरीर में ये गैप है, ये किस चीज का गैप है? ऑटोमेटिकली ये कैल्शियम की कमी है। इस गैप को क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशनल गैप। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशनल गैप, यानी पोषक तत्वों की कमी। तो अब यहाँ पे समझना, मैं यूं बोलूंगा, जस्ट कोई मुझे बोलता है कि सर डाइट, हमारी जो डाइट है उनमें जो पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है उससे हमें होती है बीमारी। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये पूछूं सर आप क्या 5 ग्लास दूध या 20 अंडे खाते हैं? क्योंकि उनसे हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है जो एक दिन में चाहिए। तो व्यक्ति बोलता है नहीं मैं तो इतना ही खा पाता हूँ। जब वो इतना ही खा पाता है तो यानी इतना % कैल्शियम जो है उसका लॉस है। तो ये जो हमारे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है और जो बॉडी के नीचे है उसके हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल गैप, यानी पोषक तत्वों की कमी है। और इन पोषक तत्वों की कमी के कारण ही मुझे क्या होता है? डिजीज हुई। क्यों डिजीज हुई? अगर मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो फ्रेंड क्या होगा? मुझे एक बीमारी होगी जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें आपकी मदर, वाइफ, सिस्टर जिनकी भी एज 60-70 साल की है, आप देखते हैं आज वो डर से कड़कड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंडिया में 72% वुमेन ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार होती है। तो आप बोलोगे सर एक चीज समझ नहीं आई, दूध नहीं पिया तो हड्डियां तो शरीर में ऑलरेडी है, फिर उनको उनकी हड्डियां कमजोर कैसे पड़ गई? उनकी हड्डियां कमजोर कैसे पड़ गई? आप इस पॉइंट को भी फ्रेंड्स प्लीज समझना, आराम से समझना। हम जितने लोग बैठे हैं हम सबके पास यहाँ पर दिल है, सबको पता है। ये दिल क्या करता है? धड़कता है, धक 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 धक। अब जब ये दिल धड़कता है, जब ये दिल निचोड़ता है अपने आप को, यानी सुकड़ता है, उस समय इसको 1% कैल्शियम चाहिए होता है ब्लड में। कितना % कैल्शियम चाहिए होता है? 1% कैल्शियम।
लेकिन आपकी डाइट में तो कैल्शियम नाम की कोई चीज है ही नहीं, और 1% कैल्शियम आप अपने शरीर को नहीं दे रहे हैं। तो आपका शरीर क्या करता है? अब कैल्शियम अगर आप दिल को धड़कने के लिए क्या चाहिए? 1% कैल्शियम। अब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या हो? जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपका दिल तो धड़कना बंद करता ही नहीं, वो तो धड़कता ही रहता है। तो जब दिल धड़कना बंद नहीं करता है तो ये दिल अपने दोस्त को बोलता है, दोस्त ये जावेद जी सुधरेंगे नहीं, ये तो कैल्शियम ले ही नहीं रहे, ना तो ये दूध पी रहे और ना ये अंडे खा रहे हैं, तू मुझे बता मुझे क्या करना है। अब दिल का दोस्त कौन है? दिल का दोस्त है ब्लड, खून। और ब्लड बोलता है तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। और ब्लड को पता है कैल्शियम कहाँ जमा है शरीर में? हड्डियों में। और वो शरीर की सारी हड्डियों में जाता है और वहां से कैल्शियम चुराना शुरू कर देता है और रगड़ रगड़ के तराश के सारा कैल्शियम जो है ब्लड में ले आता है, ताकि उसके दोस्त दिल के पास कैल्शियम पहुंचे और उसके दिल को कभी भी कैल्शियम की कमी ना हो। तो ऐसे करके जो एक स्ट्रॉन्ग बोन थी वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, उसमें सुराग होने लग जाती है और वो बोन चपटी होने लग जाती है, चपटी। तो इसका मतलब ये बोन को क्या बोलता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपकी हड्डियां क्या हो गई है? फ्रजाइल, यानी अब कभी भी आपको अगर जोर से लग गया या कुछ भी हो गया तो वो टूट जाएगी। तो इसका अब एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताया, एक कैल्शियम हमारी बॉडी में बस 1000 अगर उस मात्रा में चाहिए, तो यहाँ तो 1% कैल्शियम का मैंने आपको बताया, इससे हमारी हड्डियां कमजोर हो रही है। तो ऐसे ही सोचिए, अगर आपकी बॉडी के अंदर ना तो विटामिन जा रहा, ना मिनरल जा रहा, ना प्रोटीन जा रहा, ना कार्ब्स प्रॉपर्ली जा रहे, ना एसेंशियल फैटी एसिड्स जा रहे, ना फाइबर जा रहा, ना पानी जा रहा है, तो इन सब की कमियों से एक ही चीज होगी जिसको आप बोलते हैं बीमारियां। तो आपको ये पता चला होगा कि बीमारियां हमारे शरीर में कैसे आई। कोई बोलता है पता नहीं मैंने किस जन्म में क्या किया होगा तो मुझे बीमारियां होगी, तो ये जन्म वाला वो नहीं है, ये आपकी पोषक तत्वों की बात हो रही है यहाँ पे, लाइफस्टाइल। अब आगे बढ़ते हैं, 5D में 3 तो समझ आ गए कि अगर मैंने पोषक खाना खाया, खाने में पोषक तत्वों की कमी थी तो मुझे हो गई बीमारी। अगर मैं ये बीमारी नहीं संभाल पाया तो मेरे को किसके पास जाना पड़ता है? अगर ये बीमारी बढ़ गई तब मैं चौथी चीज का सहारा लेता हूँ जिसका नाम है डॉक्टर। तो फ्रेंड पहली बात तो याद रखना, आप तो डॉक्टर है नहीं, तो मैं डॉक्टर हूँ, तो यहाँ पर वो जाते हैं डॉक्टर के पास। अगर इस डॉक्टर बीमारी को नहीं संभाल पाया, नहीं समझ पाया या कुछ भी है, तो फिर उसका 5वां डी से सामना होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज डेथ इन केस ऑफ क्रोनिक डिजीज। अगर आप इस 5D को समझ जाएं तो आपको आपकी प्रोफाइल क्लियर हो जाएगी कि आप कौन है। तो फ्रेंड्स, हम कौन है, आप कौन है, हम लोग कौन है? हम लोग जो है, हम लोग जो काम करते हैं वो करते हैं किन चीजों में कि सर मैम मैं आपको और आपके परिवार को रोग मुक्त रखूंगा। तो पहली लाइन कहां से आई? मैं आपको और आपके परिवार को रोग मुक्त रखूंगा। कैसे? मैं आपके और आपके परिवार को रोग मुक्त रखूंगा जब मैं आपकी डाइट में जो पोषक तत्वों की कमी है उनको पूरा कर दूंगा, वो भी ओसवाल के 73 साल की ट्रस्ट और एथिक्स के साथ, विद द हेल्प ऑफ वी सेफ इंडिया के प्रोडक्ट के साथ मैं आपको उन पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर दूंगा। तो मैं आपको और आपके परिवार को रोग मुक्त रखूंगा। तो मैं कौन हूं? मैं आपके लिए एक वेलनेस एडवाइजर हूं, वेलनेस एडवाइजर, या मैं आपके लिए एक वेलनेस कोच हूं। आप अपने आप को इस उपाधि से बुला सकते हैं। आई एम अ वेलनेस कोच फॉर यू, आई एम अ वेलनेस एडवाइजर फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम डॉक्टरी वाली बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज समझना। हम यहाँ पे बोलेंगे कि हम आपको पहली लाइन आपकी किसी के घर में भी एंट्री कर रहे हैं, साफ बोलना है कि सर मैं आपको और आपके परिवार को रोग मुक्त रखूंगा, डिजीज फ्री रखूंगा। इससे अच्छी चीज तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकती। डन। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का काम होता है वो बीमारी को दबाता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स, वो देता है आपको मेडिसिन्स। लेकिन मैं जो आपको दूंगा, जो आपको ये बीमारी हुई है, न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करने के लिए मैं आपको जो यहाँ पे दूंगा वो दूंगा न्यूट्रिशन। तो ये फर्क है हमारे में, डॉक्टर में और सब में। सो दिस इज द एंटायर थिंग जो आपने लोगों को क्लियर करनी है जाके फ्रेंड्स, कि आप कौन हो। आप एक वेलनेस एडवाइजर हो, एक वेलनेस कोच हो, आप डॉक्टर नहीं है। इस चीज को याद रखना। तो पहला चीज जो मुझे बोलनी है जाके किसी के आगे भी, वो एक ही लाइन बोलनी है। अवधेश तिवारी जी, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, और वो लाइन सिर्फ एक ही बोलनी है अवधेश तिवारी जी आपने, कि मैं आपको और आपके परिवार को रोग मुक्त रहने में मदद करूंगा। डॉक्टर
डॉक्टर का काम होता है बीमारी को दबाना, मैं आप तक बीमारी को आने ही नहीं दूंगा। और अगर आप पे बीमारी आ चुकी है तो मैं जल्द से जल्द आपको दवाइयों से दूर करूंगा, डॉक्टरों से दूर करूंगा, और नेचुरल वे में आपकी डाइट को पूरा करके, पूर्ण रूप से पूरा करके आपको रोग मुक्त रहने में मदद करूंगा। मैं हूं आपका वेलनेस कोच जितेंद्र कुमार गुप्ता। बस दैट शुड बी योर इंट्रो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाथ, हेलो, हाय, चैट कुछ भी कर देना ताकि मुझे पता चल जाए। तो ये 5D एक पेपर में जाके समझा दोगे तो उनको ये रहेगा कि यस, इस व्यक्ति को पूरा आइडिया है कि मुझे क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। वो आप पे ट्रस्ट करेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ऐसे मत बोलना सर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये है वो है, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट में तो आना लास्ट में, पहले तो उसको क्लियर करो कि आप क्यों गए उसके पास, वरना उसका क्वेश्चन आप पे आएगा, सर अवधेश जी आपने क्या करके रखा है, आनंद जी आपने क्या करके रखा है, अवतार जी आपने क्या करके रखा है, और हम वहां उलझ जाएंगे, फिर हम बोलेंगे करते रह जाएंगे। तो बेटर है कि हम वही चीज बोले जो सच है, और सच हमेशा बढ़िया रहता है, मस्त रहता है, उससे आपको आगे जाके झूठ वूठ कुछ नहीं बोलने की जरूरत पड़ती। और हम यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक पहला स्टेप है जिसके ऊपर आप पक्के हो जाओ, ताकि आपके घर वाले भी पूछे तो ये दवाइयों के साथ खेलता रहता है, तो उनको क्लियर करो कि ये दवाइयां नहीं है मम्मी पापा वाइफ हस्बैंड, ये दवाइयां नहीं है, दीज ऑल आर सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट्स कितने तरीके के हो गए? 3 तरह के होते हैं। एक होता है हेल्थ सप्लीमेंट, एक होता है फूड सप्लीमेंट, एक होता है वेलनेस सप्लीमेंट। अब आपका एक होमवर्क दे रहा हूं, बी सेफ इंडिया में कौन से हेल्थ सप्लीमेंट है, बी सेफ इंडिया में कौन से फूड सप्लीमेंट है, बी सेफ इंडिया में कौन से वेलनेस सप्लीमेंट्स है, ये आप वेबसाइट में जाइएगा, वहां ढूंढिएगा, बी सेफ की वेबसाइट में www.vsafeindia.com में, और जाके अपने जो अपलाइन है उसको ये मैसेज जरूर भेजना। जितने लोग अपने अपलाइन को ये मैसेज भेजेंगे 100% वो गोवा जा पाएंगे, 100%। इवनिंग का टाइम है, सच बोल रहा हूं, देख लेना, आपको समझ भी आ जाएगा कि इनमें अंतर क्या होता है, और आपको पता भी चल जाएगा कि बी सेफ और कंपनियों से अलग क्यों है, इसमें ऐसा क्या बेहतर है। तो बी सेफ इकलौती ऐसी कंपनी है जो हेल्थ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, वेलनेस सप्लीमेंट में एक साथ काम कर रही है, एक साथ। और इसकी सबसे बढ़िया है हेल्थ सप्लीमेंट, जितने भी इनके पास प्रोडक्ट्स है जो डिजीज थेरेपी स्पेसिफिक है, उन सब के ऊपर आयुष मंत्रालय का साइन है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंश्योर करता है कि हमारे प्रोडक्ट बोलते हैं, रिजल्ट देंगे। आप पूरे विश्वास के साथ आगे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें रिसर्च 1-2 साल की नहीं है, 5000 साल पुरानी रिसर्चेज है आयुष में। वो वाले रिसर्च वाले प्रोडक्ट आपके पास है जो एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको वो रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो दैट वाज फर्स्ट चैप्टर आज का, जो मुझे बताना बहुत जरूरी था, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हम लोग है कौन, हम डॉक्टर है, हम अंतर्यामी है, हम कौन है, हम बाबा है, क्या है। यहाँ पे ये आपको क्लियर हुआ होगा कि वी आर वेलनेस एडवाइजर, वी आर वेलनेस कोच। और वेलनेस का मतलब क्या होता है? आपको और आपके परिवार को रोग मुक्त रखने वाले लोग। जब आप और आपका परिवार रोग मुक्त रहेगा तभी तो आपकी लाइफ में खुशी आएगी, और जहां खुशी आएगी, जहां खुशी आएगी, जहां हैप्पीनेस होगा, वहां बाय डिफॉल्ट पैसा आएगा, बाय डिफॉल्ट समृद्धि आएगी। सो दैट इज आवर मोटिव। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है अपने माइंड को बिल्कुल एक पर्पस, जिसको मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, पर्पस होना लाइफ में बहुत जरूरी है। अब उसके ऊपर आते हैं, और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा छोटी सी डेफिनेशन जिसका नाम है 5T। तो ये 5T क्या है फ्रेंड्स? बहुत सिंपल सी टी है। जैसे 5T में जो पहला टी है, दैट स्टैंड फॉर व्हाट? सिंपल सा उदाहरण है, जिसके पास जाए उसके आगे ये डायग्राम बनाइए बिल्कुल परफेक्ट वे में। गोला, धारी, टीम बना दो, 2 टीमें बन गई, एक बॉल रख दो, एक वो रख दो, वो कौन था, रेफरी। बस अब उससे पूछो सर ये मैच 3 घंटे का होता है, 1-1.5 घंटे का होता है, सॉरी 1.5 घंटे का होता है, लेकिन मैच को 3 घंटे हो गए। 1.5 घंटे का होता है, 3 घंटे हो गए, लेकिन कोई भी विनर डिसाइड नहीं हो पाया, कोई भी विनर नहीं बन पाया।
ये भी बहुत मेहनत कर रहा है, ये भी बहुत मेहनत कर रहा है, ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है। सर 11 खिलाड़ी यहाँ पर, 11 खिलाड़ी यहाँ पर, सारे अपना खून पसीना बहा चुके हैं, लेकिन कोई विनर घोषित नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आपने पूछना है उससे जाके। मेहनत बहुत कर रहे हैं सर, सब कुछ कर रहे हैं, रात दिन एक कर दिया, कोरा नहीं देख रहे, सब कुछ देख रहे हैं, लोग सीटियां बजा रहे हैं, सारे लोग भी सीटियां बजा बजा के थक चुके हैं, लेकिन विनर कोई घोषित नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? तो वो बोलेगा ऐसा क्यों सर? बोला सिर्फ एक ही कमी है सर इस कोर्ट में, इस पूरे कोर्ट में यहाँ पे हजारों लोग हैं सर, लाखों लोग बैठे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, लेकिन इस चीज में एक ही चीज की कमी है, और वही चीज समझने की जरूरत है, वही हमारी लाइफ में भी कमी होती है लोगों की, और वो चीज क्या है सर? वो है कि गोल पोस्ट ही नहीं है। जब तक गोल पोस्ट नहीं होगी, जब तक उनको यही नहीं पता होगा मारना कहाँ है, तो वो लोग बस एक दूसरे को ही मार रहे थे, गोल की तरफ तो था ही नहीं, तो दैट वाज मिसिंग। और जिस दिन गोल आ गया सर, फिर ये 1.5 घंटे में निर्णय कर देगा कि कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम हारी। यही हमारे साथ सर एक्चुअल में होता है लाइफ में। एक्चुअल में हमें क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए मैं बोल रहा था गोल होना, लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, और लक्ष्य से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिसको मैं वर्ड बोलता हूँ, दैट इज टारगेट। अपने आप को टारगेट कीजिए, अपने आप को टारगेट दीजिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टारगेट ही है जो आपका पर्पस डिसाइड करता है। पर्पस वो चीज है जो आपको कभी रेस्ट नहीं लेने देता, पर्पस वो चीज है जो आपको हमेशा एक्साइट रखता है, और ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट का है। इस बिजनेस में सिर्फ एक चीज की जरूरत नहीं है, जो मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, और उसको बोलते हैं एक्सक्यूज। इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे बहानों की। अगर बहाने होंगे तो हम वैसे ही मर जाएंगे, कोई फायदा नहीं जीने का। आई होप यहाँ समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज जो जरूरत है वो है टारगेट। आप टारगेट लीजिए। आपने अगर किसी न्यू पर्सन को ज्वाइन कराया है, आप मेक श्योर कीजिए कि उसका टारगेट उसको दीजिए। अगर टारगेट नहीं होगा तो वो भी पूरा भागता रहेगा, भागती रहेगी, भागता रहेगा, भागती रहेगी, और एंड में रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो। उसके एफर्ट्स कैसे हो जाएंगे? जीरो। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना। तो पहला टी जो लाइफ में जरूरी है, दैट इज टारगेट। आज अगर मेरी टीम में कोई नया व्यक्ति आज ज्वाइन करता है, तो मुझे पता उसे क्या बोलना कि भाई बहन देख, 1 हफ्ते का समय है, मेक श्योर कि तुम्हारा एक और तुम्हारे साथ कम से कम 2 लोग तो आ ही जाए टीम में। तुम्हारे साथ 1 से भले 2, तुम्हारे साथ लोग आ ही जाए, क्योंकि यही 1 और 1 2 नहीं होंगे, यही और 1 111 बनेंगे आगे जाके, और ये 2 आ जाए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इससे उसका 300 रुपए का उसकी इनकम बन जाएगी, 300 रुपीज के। दिस इज अ वेरी शॉर्ट टारगेट। एक होता है शॉर्ट टारगेट, फिर एक होगा, क्योंकि सिंस हमारे वीकली है, तो टारगेट के बाद हम एक मिड टारगेट रखते हैं। मिड मींस क्या होता है मैं ये बताता हूँ, ये बहुत स्ट्रांग है। एक तो लॉन्ग होता है, लॉन्ग टर्म टारगेट, जो आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल देख रहे हैं। लेकिन ये जो मिड है ना, ये फर्स्ट 6 मंथ है, पहले के 6 महीने, ये डिसाइड कर देगा कि वो व्यक्ति आपके साथ कितना दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा, या आप उसका कितना साथ दोगे, ये भी डिसाइड हो जाएगा। ये क्यों मैं बोलता हूँ, इसको कैसे पिच करना है यहाँ देखते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हेमंत जी। हेमंत जी का एग्जांपल ले लिया। आनंद जी गए हेमंत जी के पास, आनंद भागलपुर से आए हेमंत जी के पास, इसको समझना। अब हेमंत जी, या ऐसा कर लेते हैं, हेमंत जी गए आनंद जी के पास। आनंद जी एक जॉब करते हैं जिसमें इनकी सैलरी आती है 20-25 हजार रुपए, ठीक है, इनकी ये सैलरी आती है। किसी में 15 भी आ रही होगी, किसी में 50 भी आ रही होगी, या कुछ भी आ रही होगी। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे पुट करना है इसके लिए प्लीज समझना, जॉब वालों के लिए या बिजनेस वालों के लिए, कि सर प्लीज समझना इस चीज को। डायरेक्टली सैलरी तो कोई नहीं पूछ सकता, तो सर उससे पूछा, सर एक चीज पूछनी है। हेमंत सर आनंद जी से पूछे, आनंद जी एक बात बताइए, आप यहाँ पे इतने साल से जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको लमसम इतना अमाउंट जो भी आता होगा सब कुछ बढ़िया है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपकी अर्निंग्स में, आपकी इनकम में कितना थोड़ा सा और पैसा ऐड हो जाए, कितना थोड़ा सा पैसा और ऐड हो जाए कि आपकी लाइफ में सर स्माइल आ जाए, आपकी सर फैमिली में कितना इनकम और ऐड हो जाए आपकी तरफ से कि आपकी लाइफ में खुशी आना शुरू हो जाए,
एकदम से सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अमाउंट जो आपको लगता है कि हाँ ऋषि मेरी फैमिली में अगर 2,000 और बढ़ गए मजा आ जाएगा, 5,000 आ गए, 10,000 आ गए, 20,000 आ गए, तो मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी। मैं हर हफ्ते अपने बच्चों को कुछ खिला पिला पाऊंगा, रेस्टोरेंट ले जाऊंगा, जो छोटी छोटी खुशियां उनसे उनको वंचित नहीं रखूंगा। तो सर हेमंत सर पूछेंगे आनंद सर से, सर बताइए कि आपकी लाइफ में ये कितना ऐड ऑन हो जाए। तो सपोज अगर वो बोलता है सर 10,000 और ऐड हो गए ना, तो शायद मैं अपनी बेटी के लिए जो है पैसा जमा करना शुरू कर दूंगा, बच्चे के एजुकेशन के लिए शुरू कर दूंगा, या हेल्थ के ऊपर सोचना शुरू कर दूंगा, या अपनी पढ़ाई की सर पूरी करना शुरू कर दूंगा। अगर मेरे पास ये 10,000 आ गया, अभी मेरे पास 50,000 आते, 10,000 और आ गए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। फ्रेंड ये चीज वाला क्वेश्चन आप जरूर पूछना, सबसे बहुत जरूरी है। लाख रुपए तो सब कमाना चाहते हैं, लेकिन जो ये 10,000 की उसको खुशी मिल गई ना, और आपने उसको 6 महीने के अंदर अंदर इसको पहुंचा दिया, तो मजा आ जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, इन वी सेव 10,000 रुपए तो आप एक मंथ में भी उसको पहुंचा सकते हैं, एक मंथ में। लेकिन उसके आपने देखना होगा कि वो फुल टाइमर है, हाफ टाइमर है, वो आपकी अपलाइन आपको सिखाएंगे कैसे करना है। तो सपोज किसी ने 10,000 बोला, तो आपको पता है कि अगर वो हर हफ्ते 3 पेयर मैच करता है, तो लगभग उसको 900 रुपए के हिसाब से 3,500 रुपए आते हैं। अगर वो 5 पेयर हर हफ्ते मैच कर लेता है, तो 6,000 रुपए के करीब आ जाते हैं। तो इस तरह से वो आपको जब इनकम प्लान आ जाएगा, तो आप उसकी 10,000 की प्लानिंग कर लीजिए कि ये कितना टाइम में चाहिए। वो बोलते हैं आना शुरू हो जाए। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है कि फ्रेंड्स, ये हमें मेक श्योर करना होता है कि ये हमारा जो मिड टर्म का टारगेट है, आपका फॉलोअप इस पे होना चाहिए, है वो यहाँ होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए उसने अपना विजन बोर्ड बना रखा होगा, और पता नहीं वो सारी चीजें कर रहा होगा, उसकी प्रैक्टिस वो कर रहा होगा कि मेरी गाड़ी आए, मेरा घर आए, ये सब कुछ है। लेकिन अगर उसका ये शॉर्ट टर्म अचीव नहीं हुआ, ये मिड टर्म अगर मिस हो गया, तो लॉन्ग टर्म में उसको एक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। ये प्रोक्रास्टिनेशन मतलब होता है फ्रेंड्स, टालने की आदत बन जाएगी। फिर बोलेगा सर अगले महीने पक्का कर दूंगा, अगले महीने पक्का कर दूंगा, अगले महीने पक्का कर दूंगा, और वो कभी भी नहीं होता है। तो प्लीज याद रखना, इसमें सबसे पहली चीज जो है, हमारे पास जो भी मेरी टीम में आज ज्वाइन हो रहा है XYZ, अगर मैंने रवि को ज्वाइन कराया, संजय को ज्वाइन कराया, विष्णु जी को ज्वाइन कराया, मुझे उसका शॉर्ट टर्म उसने टारगेट अचीव किया या नहीं किया, एक हफ्ते में अपना पेयर बनाया नहीं बनाया, उसका मिड टर्म कितना है, वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, कितना टाइम देके, और उसका लॉन्ग टर्म आपके पास ऑन पेपर होना चाहिए। ऑन पेपर एक फाइल बनाइए अपनी कोर टीम की, आपके साथ जो 2, 4, 10 लोग जो आपके खास खास जुड़ रहे हैं, उनका टारगेट आपके पास बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए। रोज सुबह उठ के ये मत पूछिए गुड मॉर्निंग, चाय पीनी पी, पेट साफ हुआ नहीं हुआ, ये पूछो आज अपने लक्ष्य के लिए तुमने क्या प्लान किया है। सिर्फ ये पूछिए, उसको माइंड को बार बार हैमर करना है, बार बार हैमर करना है, बार बार हैमर करना है, बार बार हैमर करना है। बस रात को पूछो आज तुम्हारा सपना कितना करीब हुआ। यार 2 कॉल तो बनती है ना मेरे 2 मेन कोर पार्टनर्स को, जो मेरे साथ जिसने बिजनेस को शुरू करा है। बस इतना करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो हमारा है दैट इज टारगेट, वो अपलाइन जो है, जो सुपर अपलाइन है, वो मेक श्योर करिए कि 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक, 3 तारीख तक आपकी टीम की डेप्थ तक सबकी टारगेटिंग डन हो जानी चाहिए, सबकी फॉलोअप्स के साथ कि क्या होना है, क्या है, क्या सपोर्ट चाहिए, कब मीटिंग है, क्या है, क्या नहीं है। 1 से 3 तारीख तक बिल्कुल ये डन हो जाना चाहिए। तो दैट वाज द पार्ट ऑफ फर्स्ट, जिसको हमने बोला टारगेटिंग। सेकंड टी की अगर हम बात करें टारगेट के बाद, अब मैंने एक लक्ष्य ले लिया, मुझे ये टारगेट पूरा करना है, मेरा पर्पस आ गया, तो मुझे इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? ऑब्वियसली मुझे टीम चाहिए, ऑब्वियसली मुझे टीम चाहिए, तभी तो मैं करूंगा। एक काम जो मैं 8 घंटे में कर सकता हूँ, अगर वही 100 लोग हुए, तो मैं उतने ही कम समय में बिल्कुल कर सकता हूँ, कुछ 8 मिनट में कर सकता हूँ। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम। तो टीम बहुत होना जरूरी है। तो टीम के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करता है, जो भी नया व्यक्ति आता है उसके पास लिस्ट है। अब होता है सर मुझे तो कोई जानता ही नहीं, मैं तो इस देश में नहीं आया हूँ, एलियन हूँ या मैं कहाँ से लाऊंगी। तो उसके लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है। शादी हुई थी, हाँ हुई थी, कितने लोग आए थे? 250 के करीब आए थे सर। यही 250 लोगों को कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ पर जो आपने करना है वो एक ही चीज करनी है, एक चीज नहीं करनी है, सॉरी, और उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, वो है प्री जज। प्री जजमेंट क्या होता है फ्रेंड? कि अपने आप ही जज कर लिया, ये करेगा, ये नहीं करेगी, ये कर सकती है, वो नहीं करेगा, ये तो बिल्कुल नहीं सुनेगा, ये तो सुनती नहीं। ये सब नहीं करना है। आपके पास ये जो 250 लोग हैं, जैसे मैंने आज आपको एक पोस्टर भेजा है, आपके ग्रुप में अगर डायबिटीज वाला पोस्टर नहीं पहुंचा है, अपने इमीडिएट अपलाइन से पूछिए क्यों नहीं पहुंचा आपके पास। जब कंपनी एक कैंपेन चला रही है डायबिटीज पे, टीम 1 बिलियन, सॉरी,
तो वो आपके पास क्यों नहीं पहुंचा है, अपने अपलाइन से 50 बार पूछिएगा कि आप डिस्कनेक्ट क्यों है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो हमने प्री जज नहीं करना है किसी को भी कि ये करेगा या नहीं करेगा। जो अपलाइन आपको आदेश देता है, सॉरी वो आदेश तो नहीं देता ना, या किसी को लगता है आदेश देता है। अपलाइन क्या चाहता है, एक ही चीज चाहता है कि आपको सक्सेस मिले। तो आप उसको आदेश मानिए या जो मर्जी मानिए, वो आपकी कॉल है। लेकिन अपलाइन का एक ही काम है, वो ये चाहता है कि जो मेरे जो खास लोग जुड़े मेरे साथ, वो लोग कामयाब हो। तो मुझे नहीं लगता इसमें उसका नुकसान है, क्योंकि जब वो आप कामयाब होंगे तो वो कामयाब होगा। फिर आपको लगेगा सर तो बात तो वही होगी ना, हमारी वजह से उसका फायदा होता है ना। तो फिर एक चीज पता ना, कल को जब वशिष्ठ जी के नीचे विष्णु जी आ जाएंगे और विष्णु जी के नीचे अपना नीरज जी आ जाएंगे, तो वो भी तो अपलाइन बन गए। तो आज जो चीज आप देख रहे हो ऊपर की तरफ इसलिए नहीं देखा जाता, ऊपर सिर्फ एक चीज के लिए देखना चाहिए, दैट इज लर्निंग। तो लर्निंग ले लीजिए, लेकिन कभी किसी को प्रीजज नहीं करना। अपनी लिस्ट बनाइए, और उन जो आपके जो नोन है, लिस्ट बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है, FAR मुझे याद है। आपको जो अच्छा लगता है उस तरह से बना लीजिए, पुराना कोई सीखा हुआ है उससे बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F स्टैंड फॉर फ्रेंड्स, जिसको आप बोलते हैं आपके दोस्त। R स्टैंड फॉर रिलेटिव्स। लोग बोलते हैं सर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भूल जाओ, वो अंग्रेज भूल गए फ्रेंड्स। भारत में आज भी दोस्ती मैटर करती है, भारत में आज भी रिलेटिव्स मैटर करते हैं। आज भी हमारा हिंदू कल्चर जो है, इंडियन कल्चर, वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ सब भाई बहन प्रेम से रहते हैं, हो गया कुछ हो गया लेकिन साथ खड़े होते हैं। अंग्रेजों वाला कल्चर नहीं है यहाँ पे। तो प्लीज समझना, फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भूलिए मत। कल को क्या होगा, मैंने अपनी बुआ को ज्वाइन नहीं कराया और वहां जाके नकुल जी ने ज्वाइन करा दिया। बुआ को पता मैं क्या बोलूंगा, बुआ मैं मर गया था, तुमने मेरे साथ तो ज्वाइन करा नहीं, तुमने उनके साथ कर लिया, ऐसा क्यों। हम उनको क्वेश्चन में डाल देते हैं, और हमारी गलती है, हमने तो बुआ को कभी उस लायक ही नहीं समझा कि वो भी कुछ कर सकती है। तो प्लीज समझना, ये लिस्ट जब बनाए तो उसमें आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, और A स्टैंड फॉर एक्वेंटेसेस। आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी जान पहचान वाले हैं, चाहे आपके एजुकेशन वाले हैं, इंस्टीट्यूट वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, पड़ोसी लोग हैं, पार्लर वाले हैं, दूध वाले हैं, डेयरी वाले हैं, बच्चों को छोड़ने वाले हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ है, कोई सब स्टाफ है, ये सारे लोग एक्वेंटेसेस में आते हैं। जो आपको जानते हैं आप उनको जानते हो। तो इस तरह से आपकी जो है यहाँ लिस्ट क्रिएशन होगी, और इस लिस्ट को आपने पिच क्या करना है, सिर्फ एक चीज पिच करनी है। और वो पिच क्या करना है आपने, वी सेफ, कि वी सेफ क्यों करना है। अब वी सेफ क्यों करना है, उसके सिर्फ 2 क्वेश्चन आप अपने पास रख लीजिए। इससे पहले वो लोग आपका मजाक बनाए, ये बेकार है, ये है, आपको नेगेटिव कर दे, सिर्फ उनसे 2 सवाल पूछना है। मामा, चाचा, चाची, दोस्त, सर, मैडम, डॉक्टर, ब्यूटिशियन, इंजीनियर, मुझे सर आप जानते हो, आप मेरी फैमिली हालत जानते हो, माली हालत जानते हो, मेरा सारा कुछ जानते हो, मुझे बस एक चीज बता देना। आपने ये 2 क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन नंबर 1 कि सर मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है। आप बोलो ऋषि 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, डन, मैं मंजूर है। लेकिन ये बताइए 1 लाख रुपए पर मंथ कैसे आएगा। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये पूछना है आपने। अभी ना आपने वीसेफ बोला, अभी ना आपने ओसवाल बोला, अभी ना आप क्या करते हो ये बोला, आपने कुछ भी नहीं बोलना है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना है, आपने इनसे ये पूछना है कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, मेरे को क्या करना है। बस इतना क्वेश्चन पूछना है फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं करना है आपने। डन। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन जो आप पे बहुत हंस रहा था, उड़ रहा था, उड़ रही थी, मजाक बना रहे थे, कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स वहां, उनसे ये पूछना है फ्रेंड्स कि सर मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। डन, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। सर मुझे ये बताइए मैं ऐसी कौन सी जॉब करूं, या मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूं, मैं ऐसी कौन सी जॉब करूं, या मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूं जो मेरे साथ भी, यानी मेरे रहते रहते भी, एंड मेरे बाद भी मेरे परिवार को, मेरे साथ भी एंड मेरे बाद भी मेरे परिवार को जुड़ते हुए क्रम में पैसा आता रहे। यानी मैं रहूं या ना रहूं एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन मेरी फैमिली जो है हमेशा सेफ एंड साउंड रहे। यानी मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ, फैमिली सिक्योरिटी के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बस फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन पूछ लीजिए। जितना बड़ा जो भी व्यक्ति हो, कोई भी अधिकारी लेवल पे भी हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता कि
वो आपको इग्नोर कर सकता है, उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले तो वो शायद ना भी सुने, लेकिन दो चीजों को वो बहुत अच्छे से समझेगा। पहली चीज उनको ये समझ आ जाएगी कि जो विकी जी है वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। दूसरी चीज, उन्होंने मेरे आगे एक जेन्युइन चीज पूछी है कि मैं ऐसी कौन सी जॉब करूं, मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूं, आप ही बता दो। उसने मेरे से राय मांगी है ना, तो वो कैसा फील करेगा? अपलिफ्टेड। कैसा फील करेगा? अपलिफ्टेड। यानी वो एक बहुत अच्छा फील करेगा कि हाँ यार, ये मुझसे राय मांगा है। वो सोचेगा जरूर, लेकिन एंड में क्या आंसर मिलेगा? आपको क्या लगता है? जब आपने ये क्वेश्चन उससे पूछ लिया, मैं ऐसी कौन सी जॉब करूं या ऐसा कौन सा बिजनेस करूं जिसके बाद भी और मेरे साथ भी और मेरे बाद भी मेरे परिवार को जुड़ते हुए क्रम में पैसा आ जाए और उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो फ्रेंड, जब भी नए लोगों से बात कर रहे हैं, इन दो क्वेश्चन से आप उन लोगों से मीटिंग का टाइम ले सकते हैं। मीटिंग का। टेलीफोन में वर्तमान बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, विषय बहुत अच्छा है, तो अगर आपने मुझे ही कर दिया, मैं बोलूंगा भाड़ में जाओ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप ये दो सवाल पूछोगे और बोलोगे ऋषि तुम मुझे बता सकते हो 1 लाख रुपए महीना कैसे आएगा, मैं बोलूंगा नहीं यार। ऋषि तुम बता सकते हो मैं कौन सी जॉब करूं, मैं कौन सा बिजनेस करूं जो मेरे साथ भी और मेरे बाद भी मेरे परिवार को जुड़ते हुए क्रम में आ पाए? बोला नहीं यार, ऐसा तो मैं नहीं जानता। तो ऋषि, क्या तुम इसके बारे में जानना चाहते हो? अगर हाँ, तो मुझे सिर्फ तुम्हारे परिवार के खातिर, तुम्हारे लिए मुझे 20-25 मिनट का समय चाहिए, बताओ मैं कब आऊं। बस ये होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पुट अप करके टाइम लेना विद रिस्पेक्ट। और वहां जाके हमें क्या पिच करना है? सिर्फ एक चीज, वाई वी से फला, पूरा फॉर्मेट। और वहां आपको उसको क्लियर करोगे, वाई नेटवर्किंग, जहां पे आप उसको बताओगे कि नेटवर्थ कैसे बनता है। नेटवर्थ बनता है किसकी मदद से? नेटवर्क की। तो जो मैं वो 45 मिनट्स वाला सेशन करता हूँ, वाई वी सेफ वाला, कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा नेटवर्क, वो वाला सेशन आपने यहाँ कर देना है। फ्रेंड्स, ऑन पेपर लिख के दे रहा हूँ, 100% ज्वाइनिंग आएगी विद एक्टिव ऑर्डर, एक्टिव ऑर्डर के साथ। क्योंकि उसको ये चीज पता चल जाएगा, ये पहला वेक्टर है, पहला व्यक्ति है सुरेंद्र जी जो मेरे परिवार के लिए बात कर रहा है, और वो चाहता है कि मेरा परिवार जो है बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाए, एंड दैट इज द सिक्योरिटी, क्योंकि इससे पहले कोई नहीं सोचता। सो दैट वाज द सेकंड टी फ्रेंड्स। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टी आता है, जिसमें हमारे पास आया पहले टारगेट, दूसरा टी आया टीम, अब तीसरा टी क्या आया? ट्रेनिंग। आप टीम तो बना ली, आप टीम जाके अपने जैसे कुछ लोग भी ले आए सिस्टम में, मेरा नेटवर्क भी बनने लग गया। लेकिन अगर हमने इनकी ट्रेनिंग ही नहीं करी, तो फ्रेंड्स फिर से हमारी बोट जो है डूब जाएगी। और मैं इसको क्या बोलता हूँ कि हमारे पास एक बाल्टी है, बढ़िया सोने की बाल्टी है, ठीक है, उसके ऊपर हैंडल भी लगा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उस बाल्टी में बहुत सारे छेद है, बहुत सारे छेद है। सोने की तो बाल्टी है, लेकिन उस बाल्टी में छेद है, और मैं इधर से लोग डालता रहूंगा अपने सिस्टम में, और लोग इन छेदों से बाहर आते रहेंगे। तो सर, एज अ लीडर, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि हमें धीरे धीरे इन छेदों को बंद करना है, यानी टीम को सक्षम बनाना है। किसको सक्षम बनाना है? टीम को सक्षम बनाना है। तो इसका एक सिंपल सा रास्ता है। ट्रेनिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि उसको ये लग रहा है बदलू राम जी मेरे पास आएंगे और मछली पकड़ के मुझे खिलाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये नहीं करना है फ्रेंड्स, ये गलत है। हमें लोगों को मछली पकड़ पकड़ के नहीं खिलाना है, हमें लोगों को मछली पकड़ना सिखाना है। एंड मछली पकड़ना का सिखाने का मतलब है वी हैव टू मेक श्योर कि हमें उनको ट्रेन करना है। ट्रेनिंग, और कौन सी ट्रेनिंग देनी है? हाई फाई सॉलिड ट्रेनिंग, सॉरी नो, सिंपल ट्रेनिंग जो एक आम आदमी फॉलो कर सके, जो एक आम आदमी फॉलो कर सके। और इसका जो बेस्ट चीज है वो क्या है? इस इंडस्ट्री की जो सक्सेस आती है फ्रेंड, वो आती है एक ही चीज से जो बहुत मिसिंग है, जो होनी चाहिए स्टार्टअप होगी, क्योंकि मैं फॉलो अप करूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड वीकली मीटिंग्स। अगर साप्ताहिक मीटिंग्स होंगी तो 100% विल बिकम ऑल ऑफ अस विल बिकम सक्सेसफुल। तो आप लोग एक दूसरे से लगे रहेंगे। अदरवाइज क्या होता है, सुनिएगा, आपने किसी को ज्वाइन कराया, 1 महीने तक मिले ही नहीं, हो सकता है उसके उस बीच इतना कुछ हो गया हो कि आपको पता भी नहीं लगा। वो बोल रहा है यार अपना काम होता तो एकदम बात करते, और जब हमारे को जरूरत थी तो हमसे पूछा तक नहीं, हेलो तक नहीं करी, और आपको पता भी नहीं उसके साथ क्या क्या हो गया। वीकली मीटिंग्स में ये रहता है यार, इस हफ्ते हमने टाइम फिक्स कर दिया है और हम सब यहाँ मिलेंगे और विल
दैट इज ट्रेनिंग के बाद आता है। टारगेट टीम ट्रेनिंग के बाद जो दूसरी चीज आती है उसको हम बोलते हैं टूल्स। फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। टूल्स क्या है, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, जूम मीटिंग, ये एक टूल है फ्रेंड, इसको यूज करिए। आपके पास एक पोस्टर आया है, गोवा अचीवर का आया है, आपके पास डायबिटीज का जो कैंप चल रहा है उसका पोस्टर आया है, ये पोस्टर आप सबके फेसबुक में क्यों नहीं है? सर मैंने डाला है। क्यों नहीं है? आप लोगों के स्टेटस में क्यों नहीं है? अगर आप टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे फ्रेंड्स, बहुत पीछे रह जाओगे। आजकल जमाना किसका है? डिजिटल। आजकल जमाना किस चीज का है फ्रेंड्स? डिजिटल। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जो है जूम को प्रमोट करें, अपने एफबी में जाए, इंस्टा में जाए, अपने इन सब चीजों पे जाए और मेक श्योर कि ये चीज होनी चाहिए। इसके लिए आपको रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डिजिटली आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो टूल्स को सही तरीके से यूज करिए। आपका जो भी अचीवमेंट आता है, टूल्स में एक और चीज आता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिमोनियल्स। आप वीडियो बनाइए अपनी जो आपने लिया है, 1 इंच का भी किसी को फर्क आता है ना, अगर वो बोलता है सर मेरी गैस खत्म हो गई इस प्रोडक्ट से, उसका वीडियो बनवा डालो। वो बोलता है सर एसिडिटी तो है लेकिन जो मेरी कॉन्स्टिपेशन वाली समस्या थी वो खत्म हो गई, उसका वीडियो बनवा डालो और उसको भी प्रमोट करिए, अपने स्टेटस में डालिए, उस पर डालिए। इसमें ये मत देखिए कि मैंने साफ सुथरी वीडियो बनाई है या नहीं बनाई है, उसको भूल जाइए। लेकिन जस्ट स्टार्ट ऑल दीस थिंग्स, ये बहुत जरूरी चीज है। तो टूल्स को प्रॉपर्ली यूज करना है। एंड फ्रेंड्स जो पांचवा टी एंड लास्ट टी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट के लिए इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने घरों में झांक लें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूँ, सबकी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, माँ जो वर्ड है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होती है टाइम मैनेजमेंट का। चाहे ये आज हमारी वाइफ है, वो मदर है, चाहे हमारी सिस्टर मदर है, चाहे हमारी मदर खुद ये है, ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है टाइम मैनेजमेंट का। आप इनसे सीख सकते हैं। ये जॉब कर रही होगी तब भी घर संभाल रहा होगा, ये जॉब नहीं कर रही होगी तब भी घर संभाल रहा होगा, ये बीमार होगी तब भी घर संभाल रहा होगा, ये कुछ भी होगा तब भी हमारा घर बहुत अच्छे से चल रहा होगा। फ्रेंड यहाँ पे समझने की जरूरत है ये कितनी जल्दी मैनेज कर लेती है। आप लोग इन्हें मीटिंग में बुलाते हो, ये मीटिंग भी अटेंड कर लेती है, ये घर का भी सारा मैनेज कर लेती है, फिर घर जाके दोबारा घर मैनेज कर लेती है। सो टाइम को रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आपकी कोई ट्रेनिंग मीटिंग है 11 बजे की, तो प्लीज मेक श्योर आपको 10:45 पे वहां पे आना है। जिस दिन आप इस ट्रेनिंग को सीरियसली लोगे, जैसे आप कभी ट्रेन पकड़ते हो, तो क्या आप 11 बजे की ट्रेन के लिए 11:30 बजे ट्रेन स्टेशन जाओगे? कभी नहीं जाओगे। क्या आप कभी प्लेन पकड़ना है तो क्या आप कभी जाओगे? कभी नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप दिखाते हो सीरियसनेस। लेकिन इस बिजनेस में अभी आप इसलिए अगर आप लेट आते हो मीटिंग्स में, तो इसका बहुत क्लियर मतलब होता है कि आप सीरियस नहीं है। उसके बाद आप जितने मर्जी बहाने मार दो कि सर वहां पर ट्रैफिक था, ये था, मैं तो कभी नहीं मानूंगा, कभी भी नहीं मानूंगा। तो प्लीज मेक श्योर, अगर मीटिंग टाइम 11 बजे का आपने कहीं रखा है वीकली मीटिंग्स का, आपने किसी को 12 बजे का टाइम दिया, आपने किसी को 1 बजे का टाइम दिया है, तो प्लीज मेक श्योर आप 15 मिनट पहले कम से कम वहां पर पहुंच जाओ। आपको प्लानिंग वो करनी होगी एंड दैट शोज योर सीरियसनेस। ये बहुत जरूरी है। डन? तो प्लीज अपना टाइम मैनेज करना शुरू करिए। अगर आप फुल डे वर्किंग में है तो आप अगर 1-2 घंटे निकालिए तो आप देखिए आप और ज्यादा कैसे कर सकते हैं। और अगर आप फुल डे वर्क कर रहे हैं विद बीसीएफ इंडिया, तो आपको अपना फर्स्ट हाफ यानी सुबह से पहले, लंच से पहले एंड सेकंड हाफ आपकी फुल टू प्लानिंग होनी चाहिए। कम से कम 2-2 मीटिंग यहाँ पे प्लान होनी चाहिए, तब आप, मैं बोल सकता हूँ यस यू आर मैनेजिंग अ वेरी गुड टाइम टेबल। तो फ्रेंड्स ये 5 चीज है जो बेसिक चीज है, इसके ऊपर काम करना शुरू करिए। जितना आप टाइम को मैनेज करेंगे उतने आप सक्सेसफुल बनेंगे। तो मैंने आज ये छोटे से 2 टॉपिक रखे थे जस्ट कि आपको आइडिया रहे कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो इस वाले स्लाइड में हमें समझ आता है कि मेरे लिए टारगेटिंग जरूरी है। तो पहले अपना टारगेट बना लीजिएगा आज बैठ के अपने सीनियर्स के साथ, अगर आप नए हैं। उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है वो संजीव सर टीम 1 मिलियन की टीम उसमें बना ही लेंगे, ट्रेनिंग का कैसे आगे रखना है। एंड सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन टू द फील्ड। अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, वो ये दिया है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपको ये बताना है कि हेल्थ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट एंड वेलनेस सप्लीमेंट बीसीएफ में कौन से अपने अपलाइन को मैसेज डालना है। और जो मैंने 4-5 पोस्ट डायबिटीज के ऊपर दिया है फ्रेंड्स, 14 नवंबर को डायबिटिक वर्ल्ड डे है, 14 नवंबर को, और मैं 5 पोस्ट डायबिटीज की डाल चुका हूँ। अगर आपके पास नहीं आई है तो प्लीज आस्क योर अपलाइन क्यों नहीं आई है, जबरदस्ती पूछिए, ठीक है? लड़ाई नहीं करनी, प्यार से अपलाइन है, हम उनको दर्जा देते हैं उस तरह। दूसरा जो है, आपने मेक श्योर करना है कि आप सबके स्टेटस में, फेसबुक में, इंस्टा में या कहीं भी हो,
वहां पर वो पोस्ट दिखनी चाहिए मुझे फ्रेंड्स, उससे आपको